जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका एनटीए की ओर से जेईई मेन का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट करना है सेशन फर्स्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है, इसमें आप जो है इसकी एप्लीकेशन की डेट भी देख पाएंगे, कब से कब तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। 28 अक्टूबर से 22 नवंबर तक आप जो है इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी जो है लास्ट डेट क्या रहेगी, 22 नवंबर ही रहेगी। फ़ी पेमेंट करने की भी 11:50 तक आप जो है फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जनवरी का पहले सप्ताह में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिटी कौन सी होगी एग्जाम के लिए, और आप अपना एडमिट कार्ड अपनी एग्जामिनेशन डेट से ठीक 3 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। और आपकी जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आपकी शिफ्ट वगैरह ये आपको आपके एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगी। बाकी ये आपका पेपर है, इस प्रकार आपका पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन में चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा आपको इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आप 12वीं कर रहे हैं या फिर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन पूरा रीड करना होगा, सभी चीज़ें आपको ध्यान से देख लेनी है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे हमें यहाँ पर इसका एग्जाम का फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर आपको लाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आप पहले से ही रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इधर न्यू रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक कैप्चा यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है। उसके बाद आपको नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्योंकि हम पहली बार ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आपको जो है इस पेज पर लाया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इससे आप यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इसके एग्जाम सिटीज चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इसका एग्जाम के लिए सेंटर ले सकते हैं, किस स्टेट में क्या रहेगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिस भी स्टेट में लेना चाहते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल करेंगे। उसके बाद अपनी मदर का नेम फिल करेंगे। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी है। उसके बाद दोबारा आपको यही चीज़ें नीचे भी फिल करनी होगी कन्फर्म करने के लिए। सबसे पहले अपना नाम फिल करेंगे सेम, उसके बाद अपने पिता का नाम, उसके बाद अपनी माता का नाम, ये तीनों चीज़ें फिल करके उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी फिल करनी होगी इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर फिल की थी। डेट ऑफ बर्थ फिल करके दोबारा आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल आप जो भी है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये सभी चीज़ें कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ पर आप जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस देंगे जहाँ पर अभी आप रहते हैं। सबसे पहले आप अपना विलेज पोस्ट वगैरह ऊपर फिल करेंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडिया। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट सेलेक्ट करके आपको अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, जो आपका जिला है उसको आप सर्च करके यहाँ पर फिल करेंगे। अब अपना पिन कोड नीचे यहाँ पर फिल करेंगे। ये सभी चीज़ें फिल करके आपको नीचे आना है। नीचे अब आप यहाँ पर अपनी एक ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल दोनों बॉक्स में आप फिल करेंगे। उसी प्रकार आपको नीचे 2 मोबाइल नंबर के ऑप्शन दिए जाते हैं। इन दोनों बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो छोड़ दीजिए या फिर कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे ये सभी चीज़ें फिल हो जाती है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने जो ऊपर एड्रेस फिल किया है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर वही है तो आपको जो है इस बॉक्स को चेक कर देना है, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है तो आपको यहाँ पर दोबारा फिल करना होगा। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं पासवर्ड आपने सही फिल किया है नहीं। उसके बाद दोबारा अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका आंसर आप जो है नीचे बॉक्स में फिल करेंगे। ये ऐसे होता है कि कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन के द्वारा आप आंसर फिल करके अपना पासवर्ड दोबारा रीसेट कर सकते हैं। अब ये कैप्चा इस बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही अब आपको बताया जाएगा कि ये जो आपने डिटेल फिल की है एक बार इनका रिव्यू कर ले, नहीं तो बाद में ये चेंज नहीं हो पाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब आपको जो है एक बार सभी चीज़ें चेक कर लेनी है, नहीं तो अगर आपको लगता है कोई गलत है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है बिल्कुल सही चीज़ें हैं तो आपको इन सभी बॉक्स को चेक कर देना है। ये इसलिए चेक करने होते हैं कि आपने देख ली है कि आपने कोई गलती ऊपर नहीं की है, तो सभी बॉक्स को आपको चेक कर देना है। ये सभी चीज़ें यानी आपकी सही है, इसलिए आपको यहाँ पर चेक करने को बोल रहा है। इसके बाद नीचे आई एग्री करेंगे और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करके आप यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने यहाँ पर दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को जो है आप इस बॉक्स में यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको नीचे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी दिया जाता है। आप नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये सभी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। देखिए सभी स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं।
अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाती है जो आपने पहले फिल कर दी थी। अब यहाँ पर सबसे पहले आप राष्ट्रीयता सेलेक्ट करेंगे, इसमें इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आपने 12वीं कर रहे हैं या फिर की है वो किस स्टेट से की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ओबीसी SC ST जिससे आते हैं, दोबारा कैटेगरी को कंफर्म करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी ID जो होती है, आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, जाति प्रमाण पत्र, वो फिल करेंगे। उसके बाद उसकी जारी करने की तिथि फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिल करेंगे कि वो किसने जारी किया है, जैसे आपका SDM वगैरह जारी करते हैं उसी पर आपका लिखा होता है नीचे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप PWD कैंडिडेट है, अगर आप है तो उसकी यहाँ पर डिटेल देंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नहीं है यानी आपके पास कोई भी तरह की अपाइज या अपंगता नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप शुगर या फिर डायबिटीज़ से ग्रसित है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप जो है जहाँ पर रहते हैं वो आपका शहरी है या फिर रूरल ग्रामीण इलाका है। अगर शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी जो है सालाना आय यहाँ से फिल करेंगे, जो भी आपकी सालाना आय है। उसके बाद अपनी तैयारी का तरीका इनको बताएंगे, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोचिंग ली है, या फिर जो भी जहाँ पर भी आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बताना है आपने जो 12वीं की है ये किस लैंग्वेज में की है। जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर सभी भाषाएं आपको मिल जाएगी। आपको अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है जिससे आपने 12वीं की है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिया गया है इस बॉक्स में फिल करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए आपको नीचे यस पर क्लिक करना है। यस करते ही अब आपको यहाँ पर जो है अपनी आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, यानी आप आइडेंटिटी के तौर पर यहाँ पर क्या देना चाहेंगे। उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा आधार कार्ड, डिजी लॉकर के थ्रू या फिर पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर एक सेलेक्ट कीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर आधार कार्ड है, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम नीचे यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप ये 2 लाइन पढ़ लीजिएगा। इनमें आपको बताया गया है कि आप जो यहाँ पर डिटेल देने वाले हैं आपकी आधार कार्ड की डिटेल है। उसके बाद इस पर टिक करके आप नीचे यहाँ पर दोनों बॉक्स में अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। दोनों बॉक्स में सेम आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। उसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिया जा रहा है इसको यहाँ पर फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करते ही आपके यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो है अपनी एग्ज़ाम की डिटेल्स देनी होगी, कौन सा एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। जैसे पेपर फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, उसके बाद पेपर 2B भी है। तो इनमें से आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको सेशन सिलेक्ट करना होगा, आप सेशन फर्स्ट के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इस बॉक्स पर भी टिक करना है सेशन फर्स्ट के। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है सिलेक्ट करना है आपने जो है प्रश्न पत्र का माध्यम कौन सा रखना चाहते हैं, यानी जो आप एग्ज़ाम देंगे वो आपके पास किस लैंग्वेज में आया आपका प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना स्टेट प्रेफरेंस देना होगा अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस एग्ज़ाम सेंटर को आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है उस स्टेट की यहाँ पर सेलेक्ट एग्ज़ाम सिटी पर क्लिक करके उस स्टेट में जिस भी सिटी में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर भी आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करनी है, तीसरे पर भी, और उसी प्रकार आपको चौथे पर, यानी 4 आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के प्रेफरेंस दिए जाते हैं। इन 4 में से ही आपका एग्ज़ाम सेंटर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पिता का अपना बिजनेस फिल करना है, जो आपके पिता का बिजनेस, आपके क्या करते हैं पिता, जो भी आपके करते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप खुद का कोई बिजनेस है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपने पिता का योग्यता फिल करेंगे, पढ़े लिखे हुए हैं तो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, मैट्रिकुलेट की हुई है, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, जितने भी पढ़े हुए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी माता का व्यवसाय यहाँ पर फिल करना है, यानी आपकी माता क्या करती है। अगर कुछ भी नहीं करती है यानी हाउसवाइफ है तो आप अदर्स पर क्लिक करके उसके बाद आप नीचे अपनी माता की यहाँ पर डिटेल देंगे, पढ़ी हुई है, कितनी पढ़ी हुई है, या फिर इलिटरेट है, उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर ये जो है कैप्चा इस बॉक्स में फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, अब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले 10th की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर स्टेटस में आप पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर अपना बताएंगे किस वर्ष में आपने 10वीं की है। उसके बाद योग्यता परीक्षा में आप 10th और इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके स्कूल का जो स्थान है वो रूरल था या फिर अर्बन था, यानी आपका स्कूल शहरी इलाके में था या फिर जो है ग्रामीण इलाके में था, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताएंगे अपने स्कूल या कॉलेज का जो है आपका वो गवर्नमेंट स्कूल था या फिर कोई प्राइवेट स्कूल था जिसमें आपने 10th की है। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने 10th की हो। उसके बाद यहाँ पर बताना है आपका जो स्कूल था वो किस राज्य में था, यानी आपने किस राज्य में इस अपनी 10th की है। उसके बाद यहाँ पर बताना है बोर्ड का नेम, आपने किस बोर्ड से यहाँ पर 10th की है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है आप बताएंगे कि आपका जो रिजल्ट आया था वो परसेंटेज में आया था या फिर CGPA में आया था। अगर परसेंटेज में आया होगा तो सबसे पहले आप टोटल मार्क्स फिल करेंगे, आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स फिल करने हैं, यानी आपने कितने प्राप्त किए थे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे। रोल नंबर फिल करके इधर जो है अपने स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करेंगे जहाँ से आपने 10th कंप्लीट की है। उसके बाद जो है आपको नीचे अपने स्कूल कॉलेज का
कॉलेज जो था आपका उसका नाम वगैरह फिल करके एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको 12th की डिटेल देनी है। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अपीयरिंग या फिर पास्ड। अगर आप 12th कर रहे हैं तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे, उस ऑटोमेटिक यहाँ पर 2025 आ जाएगा, यानी 2025 में आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी। अगर पास्ड है तो पास्ड पर क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपने कौन से ईयर में अपनी 12th पास की है। इसके बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे योग्यता परीक्षा, यानी आपने जो 12th की है वो आप किसी ने डिप्लोमा आपने किया है या फिर कोई आपने 2 साल की 12th यहाँ पर 11th 12th की है। अगर आपने 11th एंड 12th की है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का स्थान यहाँ पर फिल करेंगे। उसी प्रकार अगर आपका स्कूल रूरल में था तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, अर्बन एरिया में था तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना है, क्या आपका स्कूल का कोई प्राइवेट स्कूल था या फिर सरकारी स्कूल था या फिर कोई केंद्रीय विद्यालय था। उसके बाद योग्यता परीक्षा राज्य सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आपने 12th अपनी कंप्लीट की थी उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जिला, किस जिले से आपने जो है अपनी 12th कंप्लीट की है उसका जिले का नाम फिल करेंगे। उसके बाद अपने जो बोर्ड का नाम फिल करेंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिससे भी आपने अपनी 12th कंप्लीट की है यहाँ पर फिल करेंगे। यानी बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, जो भी आपका स्टेट बोर्ड हो जिससे भी आपने 12th कंप्लीट की हो उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है, आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था या फिर परसेंटेज में था। अगर परसेंटेज में होगा तो उसी तरह आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स फिल करने हैं, यानी कितने में से आपके मार्क्स आए थे। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी आपके कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पर फिल करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद अपने 12th का रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इधर राइट साइड में अपने स्कूल या कॉलेज का नाम फिल कर रहा है जहाँ से आपने 12th कंप्लीट कर ली है। स्कूल या कॉलेज का नाम फिल करके उसके बाद आप नीचे अपने स्कूल या कॉलेज का पिन कोड वगैरह एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आपको जो है नेक्स्ट पेज पर कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, आप यस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म करते ही अब आपको जो है इस पेज पर लाया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन है या नहीं। अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर आपका जन्म स्थान पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राज्य सेलेक्ट करेंगे अपना, आप जहाँ के रहने वाले हैं जो भी आपका राज्य है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना जिला फिल करेंगे, यहाँ पर जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जो आपका जिला लगता है उसको सेलेक्ट करके ये कैप्चा यहाँ पर फिल करके आपको दोबारा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने दोबारा कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, नीचे एक ईमेल देनी है। ये दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल अलग होने चाहिए जो आपने पहले फिल किए थे। उसके बाद नेक्स्ट करके ओके करेंगे। अब इन दोनों मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी एक एक OTP जाएगा, दोनों बॉक्स में फिल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करने को बोल रहा है। फोटोग्राफ जो है आपका वो बिना मास्क के होना चाहिए, 80% चेहरा आपका यहाँ पर साफ दिखाई देना चाहिए। सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं। इसी तरह आपको अपनी 10वीं की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट भी अपलोड करना है। आपका जो है डॉक्यूमेंट में फोटो है, जो फोटो का फाइल नेम है वो कुछ इस प्रकार फोटो ही होना चाहिए। ये यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 300 KB के बीच आपका फोटो होना चाहिए। इसी प्रकार सिग्नेचर का जो आपकी फाइल नेम है वो भी आपका सिग्नेचर ही होना चाहिए, यानी सिग्नेचर का जो आपका फोटो होगा उसका फाइल नेम सिग्नेचर होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार 10th की जो सर्टिफिकेट है आपका उसका नाम जो है क्लास 10 सर्टिफिकेट होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। और आपकी जो है 10 से 300 KB के बीच जो है आपकी जो है 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। देखिए आपको 10th की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है, बाकी दोनों आपको JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो भी आपका फोटो जहाँ पर भी है उसको उठाएंगे। देखिए यहाँ पर फाइल नेम में यहाँ पर फोटो ही लिखा आ रहा है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है इसको अपने फोटो को इसी तरह आपको एक बार इसमें सेट कर देना है, जूम इन जूम आउट करके जैसे भी आप करेंगे। उसके बाद सेट होने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फोटो जो है अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर भी अपना अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए यहाँ पर दोबारा चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है फाइल नेम भी उसका सिग्नेचर ही होना चाहिए। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको भी आप मैनेज करेंगे, जूम इन करके जूम आउट करके। जैसे ये मैनेज हो जाता है उसके बाद इधर डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाते हैं। अब इसी प्रकार आपको 10th की मार्कशीट की PDF भी अपलोड करनी है। जहाँ पर भी आपकी PDF हो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। PDF यहाँ पर आ जाएगी। आपको क्या करना है, अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो PDF भी यहाँ पर अपलोड हो जाती है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार आपको भी सावधानी से सभी
डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये जो कैप्चा है इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है उसके बाद कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप एक बार जो है इनका रिव्यू करेंगे। आपका जो पूरा फॉर्म है उसको आपको रिव्यू करना होगा, आपको बताना होगा कि कभी सभी चीज़ें आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है कि ये जो आपका नाम है, पिता का नाम है, ये सभी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। एक बार आपको इनको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। आप क्लोज पर क्लिक करेंगे और सभी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है, ध्यान लगाकर। बिल्कुल कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं फिल कर दी है, क्योंकि इसके बाद आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है सभी चीज़ सही है तो आपको यहाँ पर भी दोबारा इनको टिक करना होगा। यानी ये सभी चीज़ें आपने चेक कर ली है, उसी के बाद आप इसको टिक कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, उसके बाद आप इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इन सभी चीज़ों को चेक करने के बाद, अपनी पूरी डिटेल देखने के बाद आप आई एग्री करके नीचे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यस करेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। अब जो है आपको यहाँ पर फ़ी पे करनी होगी, लेकिन उससे पहले आपको जो है अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे ईमेल वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर आपकी जो है ईमेल ऊपर आ जाएगी। नीचे ये जो आपको कैप्चा दिया जा रहा है इसको फिल करके आप सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पर ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी। देखिए हो चुकी है। आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद अब जो है आपको लास्ट में अपनी फ़ी का पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करने के लिए पे एग्जामिनेशन फ़ी पर क्लिक करेंगे। आपको बता दी जाएगी कितनी फ़ी पेमेंट आपको करनी है। क्लिक करने के बाद आपको जो है पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। उसके बाद नीचे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके ओके करेंगे। यहाँ पर जो है आपको बता दिया जाएगा आप जो है किस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं, SBI से या फिर कैनरा बैंक से, ICICI का, HDFC बैंक के सभी गेटवे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिससे भी आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको जो है यहाँ पर पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड वगैरह, इंटरनेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है आप अपने फॉर्म का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ़ोन में अपने इस PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर कोई प्रिंट भी निकाल कर बाहर रख सकते हैं अपने इस फॉर्म का। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो है JEE के सेशन फर्स्ट के एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पूरा प्रोसेस था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन आपको इसका तुरंत मिल जाएगा।